हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद सना। आज हम बात करेंगे क्यू कार्ड राउंड के बारे में, स्पीकिंग मॉड्यूल का पार्ट 2, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत डिफिकल्ट भी स्टूडेंट्स के लिए। इसी के बारे में हम आपको आज कुछ टिप्स देने वाले हैं और उन टिप्स के हेल्प से आप उस राउंड में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे और आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर पाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ा पहला और इम्पॉर्टेंट टिप यही है, यूज द 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम वेरी वाइजली। स्पीकिंग पार्ट 2 में आपको एक क्यू कार्ड राउंड होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिस टॉपिक के बारे में आपने 2 मिनट्स तक कंटिन्यूसली बोलना होता है और उस 2 मिनट्स को बोलने के लिए आपको दिया जाता है 1 मिनट फॉर द प्रिपरेशन। और उसी टाइम को आपने ऑर्गेनाइज करना है इस वे में कि उसके ऊपर आप इतना मटेरियल या इतना कंटेंट अपने लिए प्रिपेयर कर ले कि आप 2 मिनट्स या उससे ज़्यादा उसके ऊपर रेगुलरली कंटिन्यूसली सेम पेस पे बात कर सके। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट टिप यही है, स्पीक विद अ नॉर्मल स्पीच रेट, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। यानी कि आप बात ज़्यादा फास्ट में नहीं करें, यानी कि आप बहुत ज़्यादा नर्वसनेस नहीं शो करें बहुत तेज तेज बोल के, और इतने स्लो भी नहीं हो कि ये लगे कि आपका जो ब्रेन है वो इंग्लिश को प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो आपको नॉर्मल पेस पे बात करनी है और उस 1 मिनट में आपने माइंड मैप्स या नोट्स के जरिए अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना है। हम एग्जांपल लेते हैं वन क्यू कार्ड की, दैट इज डिस्क्राइब समथिंग यू ओन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कीजिए जो कि आपके पास है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास लिखा होता है वहां पर क्यू कार्ड के टॉपिक के बाद यू शुड से। दैट मीन्स नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं आप उन पॉइंट्स को, उन हिंट्स को यूज कर सकते हैं अपना कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारे पास आज के क्यू कार्ड में क्यूज हैं, वेयर यू गॉट इट फ्रॉम, हाउ लॉन्ग यू हैव हैड इट, व्हाट यू यूज इट फॉर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। यानी कि आपको बताना है ये आपने चीज कहाँ से ली, कब ली, कितने टाइम से ये आपके पास है और आप उस चीज को क्यों और कैसे यूज कर रहे हैं और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस चीज के बारे में हमें बात करनी है, इन 4 हिंट्स को यूज करना है। तो आज हम इसकी स्ट्रेटेजी 1 पे बात करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइज योर लॉन्ग टर्म। यानी कि इसमें आप अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं पैराफ्रेजिंग के साथ। यानी कि जो आपकी फर्स्ट लाइन थी, डिस्क्राइब समथिंग यू ऑन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, इसे आप पैराफ्रेज करेंगे अपना आंसर स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट आई कैन नॉट लिव विदाउट इज, और फिर आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए उस आइटम के बारे में बताना। इसका मतलब है कि अब मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई नेचुरली। या आप कह सकते हैं, वेल द थिंग दैट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ इज, और फिर आप उस आइटम का नाम लेंगे और उसके बारे में बोलना शुरू करेंगे। इट मीन्स कि एक ऐसी चीज जो मेरी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस की हेल्प से आप एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं अपने क्यू कार्ड को। नेक्स्ट है, आप अपनी स्ट्रेटेजी 1 को यूज करते हुए जो आपको उसमें क्यू दिया गया है, फर्स्ट हिंट, उससे आप बोलना स्टार्ट कीजिए फर्स्ट बुलेट पॉइंट से एंड देन कीप गोइंग इन दैट लॉजिकल मैनर सो दैट कि आप उसी लॉजिकल मैनर में उनको 1 बाय 1 बुलेट पॉइंट को आंसर करते जाइए, जिससे कि आपके इजीली 2 मिनट्स तक कवर हो जाएगा। इसको बोलते वक्त एक और आप टिप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्पीकिंग का क्यू कार्ड है वो बहुत इंप्रेसिव होगा, दैट इज यूज डिस्कोर्स मेकर्स टू मेक स्पीकिंग वेरी इफेक्टिव। अब डिस्कोर्स मेकर्स क्या होते हैं, वो होते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स जो आपके क्यू कार्ड का फ्लो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्ड्स यूज करते हैं बात करते वक्त, सो, अनफॉर्चुनेटली, इवेंचुअली, हेंस, फर्स्टली, सेकेंडली, द फर्स्ट थिंग, देन, फाइनली, जिनसे कि आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अब आप आगे की बात कर रहे हैं या आपके कुछ चांसेस हैं इस चीज को लेके, या फिर अब आप फाइनली, इवेंचुअली इन वर्ड्स के साथ अपनी एंडिंग लाइन बता सकते हैं। तो एग्जामिनर विल गेट आइडिया दैट यू आर गोइंग टू स्टॉप हेयर। और अगर आपका 1 मिनट नहीं भी हुआ होगा तो वो आपको अपने
हिंट दे देते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको अब और कंटिन्यू करना है, आपका 1 मिनट या 2 मिनट जो बोलना है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी हेल्प से आपकी स्पीकिंग इम्प्रेसिव भी होगी और आपको हेल्प भी मिलेगी और एग्जामिनर को आपकी सारी बात बिल्कुल फ्लो में समझ आएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यही थे आज के पार्ट 2 के हमारे वैल्यूएबल टिप्स, जिनके थ्रू आपका पार्ट 2 बहुत इंप्रेसिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी 2 ऑफ स्पीकिंग राउंड पार्ट 2। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।